हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज का हमारा चैप्टर 9 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर दिया है एंड उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो एंड वीडियो लेक्चर्स है वो मैंने डाल के रखा है, आप उसको एक्सेस कर लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आज हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं चैप्टर 9 का। ओके, सो दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अगर उसको हम लोग डिस्कस करें तो ऑब्वियसली हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था लास्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इस अर्थ पे रह रहे हैं, राइट, तो क्या उनको खाना भी चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर यस होगा कि हाँ, अगर हम लोग रह रहे हैं इस अर्थ पर, अगर एक कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए। जो भी लिविंग थिंग है उसको खाना चाहिए अपना डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने ये लास्ट वीडियो में आई थिंक बताया है कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, राइट। प्लांट भी लिविंग थिंग है, वो क्या कर रहा है? अपना खाना फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बना रहा है। एनिमल्स जो है वो खाना के लिए आइदर प्लांट्स पर डिपेंड है या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड है। तो फूड्स क्या होता है? जो हमारा लिविंग थिंग है उसको क्या कहता है? एनर्जी देता है, जिससे क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं, उनका ग्रोथ होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, या फिर उनको डे टू डे जो परफॉर्म करना होता है एक्टिविटी, उसमें उनको क्या करता है? उस एनर्जी का नीड होता है। तो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ पॉजेज टू गो इनसाइड देम। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रो करने के लिए, ऐसे मैंने बताया डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी क्या होता है? लिविंग थिंग को खाना चाहिए होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, एक तो थी कि उनको खाना चाहिए, एक क्वेश्चन था। दूसरा है कि क्या ग्रोथ शो करते हैं? तो यस, हम लोग सब ने ये देखा है कि जब हम लोग बच्चे थे फिर थोड़े बड़े हुए। सो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा क्या होता है? ग्रोथ होता है। अब आप इसको चिकन को देखो तो चिकन पहले अंडा होता है, उसमें से ये चूजा निकलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर ये बड़ा होता है। सो बेसिकली क्या होता है? ये ग्रोथ हर लिविंग क्रिएचर्स में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। यंग वंस ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। जो भी एनिमल्स का छोटा जो रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, राइट। जो छोटा है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो क्या होता है? ग्रोथ होता है। प्लांट्स जो है वो भी ग्रो करते हैं, ऐसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो। लाइक तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी डे टू डे लाइफ में ईजिली दिख सकती है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है जो समझाने लायक है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, राइट। हम लोग हर लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो फिजिकल ग्रोथ है वो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड जो है क्या है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। रिस्पायर का मतलब क्या होता है? वो सांस लेते हैं। जितना भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या सांस लेते हैं? तो इसका भी होगा यस, इफ़ दे आर लिविंग दे आर ब्रीदिंग, राइट। सो यही है यहाँ पे। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन का क्या है? एक पार्ट है। इन रेस्पिरेशन क्या होता है? सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। सो क्या होता है कि हम लोग जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उसका क्या होता है? उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अदर्स पार्ट में भी यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है, राइट। तो क्या होता है? वो जो हम लोग ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं, जो हम ब्रीदिंग के थ्रू ले रहे हैं, सांस के थ्रू जो ले रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी यूज़ हो रहे हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन। जो हमारा काउ हो गया, बफेलो, जो भी आपका जो घर के जानवर, जिसे घरेलू जानवर बोलते हैं या पेट्स बोलते हैं, उन सब का क्या है? ब्रीदिंग हैबिट सेम है। ओके, या फिर जो जंगली जानवर उनका भी सेम है। फ्यू आर डिफरेंट। अब आप इसमें किसी ऑक्टोपस को लेकर के चले आओ तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पानी में सांस लेता है, गिल्स के थ्रू सांस लेता है, राइट। तो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन ही है जिसके थ्रू क्या होता है? जो हम लोग खाना लेते हैं उससे जो क्या होता है? बॉडी एनर्जी को बॉडी में क्या करती है? प्रोवाइड करवाती है। Some animals have different mechanism for exchange of gases which is a part of respiration process. For example, earthworm breathe through their skin. अब earthworm क्या होता है? वो अपने स्किन से सांस लेता है, उसका नोस्ट्रिल नहीं है, उसका फेफड़ा नहीं, राइट। वो क्या होता है? वो स्किन से सांस लेता है। फिश जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है? गिल से सांस लेता है। जैसा कि मैंने आपको ऑक्टोपस के बारे में भी बताया, वो क्या होता है? वो लोग अपने गिल से सांस लेते हैं, जो कि और वो गिल्स कहाँ? वो पानी में रहते हैं। तो पानी में कैसे वो सांस ले रहे हैं? तो पानी जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उससे लेते हैं। इसको मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। ओके,
सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया, एनिमल्स के बारे में कि वो रेस्पायर करते हैं कि नहीं। ओके, सो अब यहाँ पे प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो है वो क्या सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ओके, उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली हो रहा है, ऑब्वियसली वो लिविंग बींग है, तो उनमें क्या होगा, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन तो होगा ही, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। जो हमारा जो प्लांट्स हैं उनके जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, वो उनके लीव्स के थ्रू होता है। ओके, द लीव्स टेक्स एयर थ्रू द टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, लीव्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं एंड अपने छोटे छोटे उनके पोर्स होते हैं उसके हेल्प से, और उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एयर में छोड़ देते हैं, राइट। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये एयर में छोड़ते हैं, इसको प्लांट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। जो अपना जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं वो किससे करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उससे करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये पॉइंट कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, जो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज होता है इस फूड के प्रिपरेशन में, जो प्लांट खाना बना रहे हैं उसके प्रिपरेशन में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो ज़्यादा होता है जितना कि वो अपने रेस्पिरेशन में ले रहे हैं। माने वो जो सांस ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इस ये खाना बनाने की जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो डे एंड नाइट होता है, लेकिन जो ये फोटोसिंथेसिस होता है वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। ये रात में आपको फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो स्टिमुली का मतलब क्या होता है कि कोई भी सडन चेंज हुआ उस पर क्या कोई रिस्पॉन्स करता है ऑल लिविंग बींग्स। सो बेसिकली यस, जितना भी लिविंग बींग्स है, अगर कोई सडन चेंज हुआ तो उस पर वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो कैसा चेंज है। लाइक अगर आपको सुई चुभो दिया जाएगा या फिर आप किसी गर्म तवे को पकड़ लेते हो तो ऑब्वियसली आपका रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, राइट। सो ये इसमें वही पूछा जा रहा है कि जो भी स्टिमुली है उस पर सारे लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ह्यूमन का तो आपको यहाँ दिख लिया कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करोगे, राइट। तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग इट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। जो भी चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में उस पर जो हमारा रिस्पॉन्स होता है कि उसको हम लोग कैसे ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। सो बेसिकली इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि गर्म तवे को हम लोग ऐसे ही छू दें झटके में या फिर अनजाने में, तो क्या होता है, हम उसको एक सडन रिस्पॉन्स जाता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको फटाक से छोड़ देते हैं। सो ये डिफरेंट एनिमल्स में भी होता है। ऐसे यहाँ पे आप ये देखो कि आपने कभी अगर डॉगी को खाना दे रहे हो और उसको थोड़ा देर बस उसको खाना दिखा करके छोड़ दो, चिकन का ही आप एक पीस दो और उसको थोड़ा देर दिखाते रहो, तो वो क्या करता है, वो उसको देख के उसको लालच आने लगेगा, उसके मुंह से पानी आने लगता है। सो यहाँ पे क्या है, डॉग प्रोड्यूस सलाइवा व्हेन इट स्मेल्स फूड। सो क्या होता है, डॉग क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करना, जब उनको खाने का मतलब खाने का स्मेल लगता है तो उनको क्या होता है, लालच आने लगता है, उनके मुँह से पानी निकलने लगता है। ओके, सो ये भी क्या है, आपका एक स्टिमुली का ही पार्ट हो गया। अब ये जो है ये पौधे का है, इसको हम लोग छुई मुई का पौधा बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जनरली ऐसा नहीं है कि आप किसी और पौधे को मतलब ऐसे ये सडन रिएक्शन बाकी सब पौधे में नहीं दिखेगा, ये बस इसी पौधे में दिखेगा, टच मी नॉट पौधे में। लेकिन बाकी जो पौधे होते हैं उनमें भी ये रिएक्शन होता है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हमें ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। तो यहाँ पे कुछ होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट के, वो क्या होते हैं, बस रात में ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। और जैसे आपने ये सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, उसको आपने देखा होगा कि जिस तरह से सन का डायरेक्शन घूमता है वो फूल भी उसी डायरेक्शन में घूमने लगता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सनफ्लावर बोलते हैं। सो ये सारा क्या है, आपका जो चेंजेस हो रहे हैं उसका जो रिस्पॉन्स हो रहा है ये आपका प्लांट्स में होगा। सो एक टच मी नॉट का एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको आपको सडन चेंज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि जैसे ही आप इस पौधे को छुओगे इस पर ये रिएक्शन तुरंत दिखने लगेगा आपको। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो खाना खा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कुछ एक्सक्रीट भी कर रहे होंगे। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो अनवांटेड जो हमारा फूड मटेरियल है, जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसमें से जो हमारे बॉडी को जो चीज़ चाहिए था वो हमारी बॉडी ने उस नरिशमेंट को ले लिया, लेकिन बाकी चीज़ जो नहीं यूटिलाइज हुई हमारी बॉडी में, जो वेस्ट हो गया, उसका क्या होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, उसके लिए क्या होता है, बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर
बाहर निकाल देता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन। ओके, सो जो ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा जैसे हमने खाना खाया उसमें जो भी उसको विटामिन थे, मिनरल्स थे, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चले गए और अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए होगा वो पार्ट्स, राइट। और तो उसके लिए क्या होगा, वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि एक चीज़ तो है कि ये नॉर्मल जो लिविंग बीइंग है, जो नॉर्मल जो एनिमल्स हैं वो तो ये एक्सक्रीशन कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, लाइक स्वेट हो रहा है, यूरिनेशन हो रहा है, ये सब से हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहा है। लेकिन क्या आप एनिमल प्लांट्स में भी ऐसा होता है? तो हाँ, प्लांट्स का भी कुछ ऐसा होता है कि उनका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मतलब उनका मैकेनिज्म रिसाइकल का हो गया कि अगर उनके जो प्लांट्स हैं उनमें अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको अपने प्लांट्स के अंदर ही रखेंगे, अपने पार्ट्स में रखेंगे, लेकिन उसको यूज़ करेंगे और वो ऐसा होता है कि वो अदर पार्ट्स को हैम्पर नहीं करता। ओके, सो प्लांट्स का अपना एक रीयूजेबिलिटी का तरीका है जिससे वो क्या करते हैं, वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। और एक्सक्रीशन इज़ जो आपका ये है, एक्सक्रीशन जो है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि जितना भी ऑल जो कॉमन है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में ये कॉमन है। ओके, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जो लिविंग बीइंग है, वो क्या अपने ही जैसे काइंड को पैदा करते हैं या फिर अपने जैसे जो चीज़ होता है, मतलब जो अगर हम लोग ह्यूमन है तो ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन को पैदा करेंगे। जो बर्ड्स है वो बर्ड्स को ही पैदा करेगी। जो गोट है वो उसका जो बच्चा होगा उसी की तरह दिखेगा। जो काऊ है उसका बच्चा उसी की तरह दिखेगा। बिल्ली का बच्चा उसी की तरह दिखेगा। डॉग का बच्चा उसकी तरह दिखेगा। तो क्या है, ये अपने जैसे ही काइंड को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यस। जो जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग उसके जैसा अपना एक मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन है उनके जैसा ही होगा, मोर और लेस सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, अपने जैसे जो उनके बच्चे होंगे वो उनके जैसे होंगे। प्लांट्स का भी ऐसा ही होता है कि उनके जैसे होंगे। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। जैसे चिड़िया क्या होती है, अंडे देती है। जानवर ये कि कुत्ता बिल्ली ये सब क्या होगा, ये सब बच्चे देंगे, राइट। सो इनका जो बर्थ का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ये अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं, तो हाँ, जैसे आप एक इंसान है तो वो इंसान को ही जन्म देगा, एक चिड़िया है तो वो चिड़िया को जन्म देगी, लेकिन सबसे पहले वो क्या करेगी, अंडे देगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। इसमें क्या आपका एक आया प्लांट्स का, तो प्लांट्स के आपने जैसे ही पौधे को जन्म देंगे, तो यहाँ पे जो प्लांट्स है वो जैसा जिस चीज़ का पौधा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप चने का पौधा लगाओगे और आम का पेड़ लग जाएगा, राइट। वैसा नहीं होगा। अगर आप चना का पौधा लगा रहे हो तो चना का पौधा ही लगेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, एंड वो क्या होता है, वो अपने ही जैसे पौधे को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ अदर सीड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ पोटैटो विथ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब कुछ ऐसा होता है कि आपका बीज से पौधा नया बन जाएगा, कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ टहनी को आप लगा दोगे तो आप उसका पौधा बन जाएगा। ऐसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल रोज़ का है। रोज़ का अगर आप उसका टहनी को काट करके लगाते हो तो उसमें से एक नया पौधा निकल आएगा। तो ये डिफरेंट तरीका हो जाएगा किसी भी पौधे के ग्रो करने का। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या मूव करते हैं एक प्लेस से डिफरेंट प्लेस पे। तो इसका ऐसा हुआ कि जो हम लोग एनिमल्स हैं वो तो मूव करते हैं वन प्लेस टू वेरियस प्लेस। वी कैन मूव, लाइक वी कैन रन, वी कैन वॉक, वी कैन run and we can walk. Basically we can do these two things, and apart from this we can drive for fast moving. Okay, so yeah, एनिमल्स क्या होते हैं वो मूव करेंगे, लेकिन अगर प्लांट्स का बात किया है तो नहीं। प्लांट्स जो है वो एक जगह स्टेडी रहेंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे। उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर उनका मूवमेंट है तो टहनियों के थ्रू ही हो सकता है, लेकिन उनका जो जड़ है वो एक जगह स्थिर रहेगा। सो इस पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। लाइक
जो भी है प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे क्या होता है वो मूव नहीं कर पाता है, लेकिन बाकी जो होता है, जो बाकी अदर जो चीज़ें होती हैं जैसे खाना बनाना हो गया, ब्रीदिंग हो गया, वो सारा उनका ऑलमोस्ट सेम रहता है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, लाइक जैसे अभी मैं आपको बताया कि आपको फास्ट मूव करना तो आप ड्राइविंग कर सकते हो, राइट। तो ये आपका नॉन लिविंग में आ गया, ये आपका लिविंग थिंग्स में नहीं आ गया। देयर सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारा वेराइटी है हमारा लिविंग थिंग्स का, लेकिन उसमें क्या होता है सारा कुछ में कॉमन है। सबको भूख लगता है, सब ग्रो कर रहे हैं, सब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ये सब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, लेकिन उसमें से एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। तो ये जो है कि द अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट द लिविंग बींग्स डाई। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब क्या होते हैं, एक दिन मरते हैं। तो बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बींग्स है वो अपने ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं, तो इसलिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। उनका जो उनका जो उनकी तरह का जो लिविंग थिंग्स है वो क्या हो रहा है कि सर्टेन ईयर तक सर्वाइव कर। अगर वो अपने ऐसे बच्चे को नहीं जन्म दे रहे हैं तो फिर उनका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक नोट आके रखा है मैंने, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ऑल नीड फूड, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, सो मूवमेंट एंड ग्रो एंड डाई। सो क्या है, ये सारा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ऑल लिविंग बींग का है। ओके, उन सबको भूख लगती है, सब सांस लेते हैं, सब रिप्रोड्यूस करते हैं, सब मूवमेंट करते हैं, सब जन्म लेते हैं, सब मर जाते हैं। ओके, सो इस चैप्टर का समरी मैंने यहाँ पे लगा देकर रखा है। ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, लेकिन मैं इसको भी फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे सराउंडिंग वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट्स। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो एक ही तरह के हैबिटेट में रह रहे हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिटेट विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड व्हाट, एडेप्टेशन। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दे मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरिटोरियल्स ऑन द लैंड और एक्वाटिक इन वाटर। जैसे कि मैंने इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको वीडियो में बता रखा है, आप उसको रेफर कर लेना। ओके, देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। जितने भी हैबिटेट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट अ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। बायोटिक का मतलब क्या होता है आपका, जो कि आपका लिविंग थिंग्स है, उससे आपको ये मिल जाएगा। रॉक ये सब क्या होता है, ये आपका अबायोटिक थिंग्स में आ जाएगा। लेकिन ये सारे कुछ क्या है, हमें बायोटिक कंपोनेंट्स को नीड पड़ती है अबायोटिक कंपोनेंट की लीव करने के लिए। ओके, लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे नीड फूड, दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, दे रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड सो मूवमेंट। ओके, सो ये सारा क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका लिविंग थिंग का, जो कि मैंने आपको इस जस्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ साथ में बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।